नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आखिरकार देश के खिलाड़ियों के सामने सरकार को झुकना पड़ा। संजय सिंह, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो ब्रजभूषण शरण के काफी खासम खास हैं, उन्हें WFI का अध्यक्ष चुना गया था, जिसके बाद साक्षी मलिक ने खेल से संन्यास ले लिया था। वो तस्वीर भी आपने देखी थी। और दूसरी तस्वीर में खिलाड़ी बजरंग पुनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बाहर खड़े होकर कहा था कि मैं अपना सम्मान वापस लौटा रहा हूं, और इसके साथ ही अपनी ट्रॉफी लेकर वो गए थे। काफ़ी सारे पत्रकार भी उस वक्त मौजूद थे और अपनी ट्रॉफी उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के सामने रख दी और कहा, मैं काफ़ी दुखी हूं और मैं आज अपना सम्मान लौटा रहा हूं। ये तमाम तस्वीरें पूरे देश में वायरल हुई थी और आज सरकार को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। जो सरकार ब्रजभूषण के साथ खड़ी हुई नजर आ रही थी और जिस सरकार को ये लगता था कि ब्रजभूषण के ऊपर कोई कुछ भी आरोप लगा ले, और खुद ब्रजभूषण को ये लगता था कि उनके ऊपर कोई आरोप लगा ले, कुछ भी आरोप लगा ले, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पुलिस भी केंद्र सरकार के पास है, एजेंसीज भी सरकार के पास हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब जो घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से WFI का नया अध्यक्ष बनाया गया और वो अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण का काफ़ी खासम खास था, उसके बाद कई सारी तस्वीरें सामने आई। बजरंग पुनिया की तस्वीर सामने आई, साक्षी मलिक की तस्वीर सामने आई, और महज 2.5 दिनों के अंदर, सिर्फ 2.5 दिनों के अंदर खेल मंत्रालय को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। खेल मंत्रालय को पूरे WFI को भंग करके उसको जो चुनाव हुए थे उसे निरस्त करना पड़ा। खिलाड़ियों के सामने सरकार को झुकना पड़ा। संजय सिंह के WFI के अंदर लिए गए सभी फैसलों पर रोक लगानी पड़ी। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कुश्ती संघ के चुनाव को खारिज कर दिया। नए अध्यक्ष संजय सिंह, जो ब्रजभूषण शरण के काफी खास बताए जाते थे, काफी करीबी बताए जाते थे, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। संजय सिंह WFI के अध्यक्ष चुने गए थे। उस वक्त की तस्वीर भी आपने देखी होगी, जिसमें अध्यक्ष तो चुने गए थे संजय सिंह, लेकिन मालाओं का सम्मान ब्रजभूषण शरण को दिया गया। जो सम्मान मिल रहा था, तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि ब्रजभूषण शरण अपने किसी उत्तराधिकारी को कुश्ती संघ की जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए आप। अरे माइक पीछे करो लाल यार। अरे माइक अब कहाँ लगा है? ये माइक कितना है? आ रहा है क्या ये वाला यार? सर दोनों बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। संजय सर दोनों यार मेरे को सुनता रहेगा, देख रही जो जीत हुई है उसको किस रूप में आप देखते हैं? क्या है पहली प्रक्रिया आपकी? ये हमारी जीत नहीं है, देश के पहलवानों की जीत है। ये फेडरेशन अपने लिए नहीं चुनी जाती है, देश के खेल को बढ़ाने के लिए चुनी जाती है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि 11 महीने के अंदर जो कुश्ती का नुकसान हुआ है, खेल की गतिविधि बंद है, नई फेडरेशन तुरंत इस गतिविधि, कुश्ती की गतिविधि को शुरू करे और जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करे। और ये मेरी जीत नहीं है, देश के पहलवानों की जीत है, देश की जनता की जीत है। ये जो तस्वीर सामने आई, इन तस्वीरों के सामने आने के बाद खिलाड़ियों ने जो किया, उससे पूरा खेल जगत हिल गया, पूरा खेल मंत्रालय हिल गया और एक बड़ा फैसला देश के सामने, देश की जनता के सामने खेल मंत्रालय को लेना पड़ा और संजय सिंह को कह दिया गया, टाटा बाय बाय, खत्म। अब जैसे ही संजय सिंह को यह खबर मिली तो उन्होंने कहा कि वो फ्लाइट में थे, उन्हें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। जरा सुनिए।
देखिए, अभी मैं फ्लाइट में था, अभी मुझे बहुत डिटेल पता नहीं और उसका लेटर मुझे नहीं मिला है। वो लेटर लेने के बाद मैं उसको देख लेता हूँ, फिर बताता हूँ मैं उस पर आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बस अभी कोई कमेंट नहीं, अभी कोई कमेंट नहीं। पहले मुझे देख लेने, केवल एक सुनने में जो आया कि एक्टिविटी पे मेरे रोक लगाया है, तो अब क्या एक्टिविटी पे रोक लगाया क्या नहीं है तो उसको मैं अभी देख लेता हूँ, उसके बाद करता हूँ। अभी कोई कमेंट नहीं, केवल एक्टिविटी पे जो सुनने में आया कि एक्टिविटी पे रोक लगाया गया है। जो भी है अभी कोई कमेंट नहीं है। इसके बाद मैं लेटर अपना देख लेता हूँ क्या क्या है क्या नहीं, उसके बाद मैं कमेंट करता हूँ। प्लीज, धन्यवाद। अभी नो कमेंट। किसी साक्षी मलिक किसी पे कोई कमेंट नहीं। बीजेपी बैकफुट पर आ गई, पहलवानों की जीत हो गई और सरकार को झुकना पड़ा। WFI का चुनाव रद्द हुआ, पहलवानों की जीत हुई, सरकार को झुकना पड़ा। ये हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बड़ा फैसला अभी कुछ देर पहले लिया गया है। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ आपको दिखा रहा है। एक बड़ा फैसला खेल मंत्रालय ने लिया है। जो खिलाड़ी कई दिनों तक जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन में बैठे रहे, आंधी तूफान बारिश में बैठे रहे, रोते रहे, बिलखते रहे, इंसाफ की मांग करते रहे, ब्रजभूषण शरण पर आरोप लगाते रहे कि उन्होंने गलत किया है खिलाड़ियों के साथ, महिला खिलाड़ियों के साथ उन्होंने यौन शोषण किया है। इसकी FIR भी की गई और FIR करने के बावजूद भी ब्रजभूषण शरण को अरेस्ट नहीं किया गया। ये पूरा खेल चलता रहा और उसके बाद खिलाड़ियों को जबरदस्ती जंतर मंतर से हटा दिया गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें गिरफ्तार करके दूसरी जगह छोड़ दिया गया और जो भीड़ उनके साथ थी उन्हें गाड़ियों में बिठाकर, पुलिस की गाड़ियों में बिठाकर तितर-बितर कर दिया गया। और सीधे तौर पर कहें तो खिलाड़ियों के इस बड़े आंदोलन को सरकार ने खत्म कर दिया था। उसके बाद सब अपने अपने घरों पर आ गए और सभी खिलाड़ियों की उम्मीद टूट चुकी थी। देश की सोशल मीडिया पर पोस्ट की एक सुनामी आ गई, जहां एक बड़ा तबका खिलाड़ियों के साथ नजर आ रहा था तो वहीं एक बड़ा तबका कह रहा था कि एक साजिश है कांग्रेस की, विपक्षी पार्टियों की साजिश है, कांग्रेस के इशारे पर ये खिलाड़ी ये सब कुछ कर रहे हैं। इस तरह के तमाम आरोप भी देश के खिलाड़ियों पर लगाए गए थे और बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि इनका करियर तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, अब कहीं भी जाएंगे, किसी भी देश में ओलंपिक में हिस्सा लेंगे तो यकीनन ये हार जाएंगे और इस हार से उनकी ज़्यादा बेइज्जती ना हो देश के सामने, इसलिए वो लोग खुद ही खेल से संन्यास दे रहे हैं। और न जाने कितनी तरह की बातें हमारे देश के खिलाड़ियों के ऊपर कही गई। लेकिन अब जो फैसला सरकार ने लिया है उस फैसले की बहुत बड़ी तादाद में लोग सोशल मीडिया पर तारीफ कर रहे हैं। ब्रजभूषण शरण जो पूरी तरह से घिरे हुए थे खिलाड़ियों के आरोपों में, वो खुद को समझते थे कि कोई कुछ कर नहीं सकता। लोग ये भी कह रहे थे ब्रजभूषण का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि वो भारत सरकार के मंत्री हैं, मोदी के मंत्री हैं, कोई बिगाड़ नहीं सकता, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, कोई कुछ कह नहीं सकता, मीडिया सवाल नहीं पूछ सकती। लेकिन अब आज जो खबर आई है वो एक बहुत बड़ी खबर है, वो चौंका देने वाली खबर है और उस खबर से जहां खिलाड़ियों के समर्थकों में एक खुशी की लहर दौड़ रही है तो वहीं सोशल मीडिया पर अलग अलग बातें भी हो रही हैं, अलग अलग चीज़ें सामने आ रही हैं। इस खबर से संबंधित कुछ भी अगर नया सामने आता है तो इंडिया टाइम 24 न्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेगा। लेकिन आखिरी में यही बात हम लोग कहना चाहेंगे, उन खिलाड़ियों का सम्मान हम सभी को करना चाहिए जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। अब वो खेलने के लायक हैं या नहीं हैं, क्या उनके आरोप हैं, ये तो सब कुछ जांच का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने विश्व में देश का नाम रोशन जरूर किया है। इसलिए हर भारतीय को उन पर गर्व होना चाहिए, फक्र होना चाहिए। खबरें फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।